हेलो एंड वेलकम वंस अगेन ऑल ऑफ़ यू इन अ न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, आज का ये व्लॉग रामबन डिस्ट्रिक्ट की एक डेस्टिनेशन लक्कली के बारे में है, जो मेरे मैटरनल साइड से जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, नाना नानी का घर है, वहाँ पे मैं वहाँ जा रहा था और ये व्लॉग मैंने आपके लिए छोटा सा वहाँ के बारे में बनाने की कोशिश की है। तो ये ज़ीरो पॉइंट है जहाँ करोल से हम लक्कली की ओर जाते हैं वाया ट्रांसपोर्टेशन, और 1 घंटे के सफ़र के बाद हम एक डेस्टिनेशन यानी जगह पे पहुँचे जहाँ का नाम बटनशाला है। वहाँ से मैं आपको ये नज़ारे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने कैमरा से। और इसके बाद फिर आगे जो है ज़ीरो पॉइंट आता है जहाँ का नाम हाला है। वहाँ से ऊपर हमारी ट्रैकिंग शुरू होती है, वो आप इस व्लॉग में देखेंगे। तो गाइज़, यहाँ से ऊपर का सफ़र हमारा अब शुरू होगा ट्रैकिंग का, जो कि 1 से 2 घंटे का होगा। ज़ीरो पॉइंट पे हम पहुँच चुके हैं हाला में। हाला से लक्कली का सफ़र 1 से 2 घंटे का होगा, जो पैदल मार्च है, ट्रैकिंग करके जाना है। काफ़ी फिज़िकल स्ट्रेंथ और मेंटल जो स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है इस रास्ते को पूरा करने के लिए, हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। मगर इस इलाके में जहाँ मैं हूँ इस वक्त, उधर की कुछ खूबसूरत झलकियाँ आप पहले देखिए और उसके बाद हम ऊपर का सफ़र शुरू करते हैं। ये यहाँ पे ब्रिज है, जो आयरन स्टील ब्रिज है, जो इस पूरे इलाके को जोड़ता है। और यहाँ से एक नाला, जो छोटा मोटा नाला है, यहाँ से ये बह रहा है। और पीछे आप देख सकते हैं, जो कि बारिशों में काफ़ी डेंजरस सिचुएशन में आ जाता है, ओवरफ्लो भी हो जाता है। और यहाँ से आगे देखें आप, ये सारा कुछ जो है, ये ग्राउंड ज़ीरो की मार्केट है। और यहाँ से ऊपर का सफ़र, जो ये रास्ता है, ये तय करना है और फिर यहाँ से ऊपर की ओर जाना है। तो आप इसी तरह से इस नज़ारे के साथ बने रहिए, हम ऊपर भी आपको दिखाते जाएंगे। जैसे जैसे हम ऊपर ट्रैकिंग करेंगे, आपको दिखाते भी जाएंगे किस तरह से, कौन सा रास्ता, कैसा रास्ता है। तो गाइज़, ये हाला का इलाका है, जिसे ज़ीरो पॉइंट भी कहते हैं, जहाँ से ऊपर की ओर लक्कली की तरफ ट्रैकिंग किया जाता है, या ट्रैकिंग यहाँ से ही शुरू होती है, इस इलाके से ही। ये ग्राउंड ज़ीरो है, या ज़ीरो पॉइंट है। रोड इन घरों के सामने से होते हुए उस साइड जाती है, और इसके बाद यहाँ से आगे पैदल सफ़र ऊपर की ओर शुरू हो जाता है, जो कि हम इस वक्त कर रहे हैं। और अभी अखरोट जो है इस पे लगे हुए हैं, वालनट्स लगे हुए हैं। इसके अलावा भी बाकी मैं फ्रूट्स के पेड़ जो यहाँ पे हैं, जिन पे ताज़ा फल लगे हुए हैं, वो भी मैं आपको साथ साथ में बताता जाऊंगा, दिखाता भी जाऊंगा। ये देख सकते हैं आप, ये वॉलनट, जिसका भी सीज़न आया नहीं है, 1-2 महीने के अंदर इसका फल पूरा पक जाएगा। अभी ये कच्चा है, ये आप देख सकते हैं। वॉलनट को तोड़ने के बाद जो मैंने आपको दिखाया, पहले मैंने आपको पेड़ दिखाया, उसके बाद वॉलनट का कच्चा फ्रूट दिखाया, उसके बाद मैंने उसको ये पत्थर से ब्रेक किया, और अंदर से इस तरह का जो है वो फल जो है वो, या जिसको गिरी बोलते हैं, वो निकला। काफ़ी टेस्टी है, काफ़ी स्वादिष्ट है, और मज़ा आया इसको खाने में भी। तो आपको भी मैंने सोचा दिखाता चलूँ, इस तरह का इसका अंदर से जो एक गिरी है वो निकली है, और काफ़ी टेस्टी है। तो गाइज़, अभी हम जो ऊपर की ओर जा रहे हैं ट्रैकिंग करके, लगभग 1 से 1.5 घंटे का सफ़र होगा। यहाँ से मैं आपको अबव द हिल्स ये पूरा इलाका दिखाना चाहता था कि इस तरह का दिखता है। ये इस पूरे इलाके को हाला धंधराट कहते हैं। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये घर, और फिर उस पार वाले इलाके को हम बोदी जग वगैरह कहते हैं। और एक बात ज़रूर नोट कीजिएगा, आज जो स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ है
धनत्तर सिंह जी, उनका इलाका भी यही है, बोदी वाला इलाका। ये इलाका उनका है, यहीं के वो रहने वाले हैं। और मेरे मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो टॉप पे, जो मैं यहाँ जूम करूँगा, इस जगह पे रहते हैं। तो वहाँ तक हमें जाना है। तो गाइज यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, इन्हें हम यहाँ पे अपनी लोकल लैंग्वेज में शमलू, शौफल वगैरह कहते हैं। तो आपकी लैंग्वेज में से क्या कहा जाता है ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ये यहाँ पे इस तरह का जंगली फ्रूट जो है ये खुद ब खुद उगता है, और चिड़िया, कीड़े, इवन इंसान भी इसे खाते हैं। तो काफ़ी मीठा भी होता है और मज़ा भी आता है। बचपन में हमें इस तरह की चीज़ों का मज़ा बहुत लिया है। इवन संडे छुट्टी के दिन स्कूल से जब हमें छुट्टी होती थी, संडे के दिन हम घर पे ही होते थे, तो हम पूरा का पूरा दिन जंगल में इन्हीं को चुनने के लिए पॉलीथिन्स में भर भर के लाते थे। इनमें भी अलग अलग स्पीशीज़ होती हैं, टाइप्स होती हैं। ये दाना आपको छोटा दिख रहा होगा, कई दाने जो हैं बहुत मोटे मोटे और बड़े बड़े होते हैं। कई जो हैं वो खट्टे होते हैं और कई जो हैं वो मीठे होते हैं। तो हमें मीठे और बड़े दाने की तलाश में जो है पूरा दिन गुजारते थे और इस तरह की चीज़ों का मज़ा लेते थे। तो क्या आपने भी अपने बचपन में इन चीज़ों का मज़ा लिया है? ज़रूर बताइएगा। या आपके इलाके में ये चीज़ें आज भी पाई जाती हैं कि नहीं, ये भी ज़रूर बताइएगा। तो गाइज़ अभी हमने लगभग आधा सफ़र तय कर दिया था और हम इस जगह पे पहुँचे। ये जंगल के बीचों बीच से रास्ता लग गली की ओर जाता है। तो मैं ये अपने कैमरा से आपको लेंस से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह से ये रास्ता होते हुए लग गली की ओर जा रहा है। जंगल में इस सन्नाटे में कुछ बैकग्राउंड में जंगल की ही आवाज़ें आ रही होंगी, अलग अलग परिंदों की, अलग अलग इंसेक्ट्स की। उन्हें भी आप ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। लगभग 90% सफ़र तय करने के बाद दूर एक जगह हमें पानी जो है वो मिला, पानी का चश्मा मिला, जिसे पाइप के ज़रिए से जो है आगे लाया गया है। तो यहाँ पे काफ़ी चिल्ड वाटर होता है, वो आप सब जानते भी होंगे। पहाड़ों में काफ़ी ठंडा पानी होता है चश्मों का। तो हमने इस पानी का भी मज़ा लिया, थोड़ी देर यहाँ आराम किया और पानी पीकर यहाँ से आगे का सफ़र तय किया। तो जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ 90% सफ़र हम कंप्लीट कर चुके थे और अब यहाँ से थोड़ा ही जो है दूर हमारी डेस्टिनेशन बची थी। दोस्तों आप देख सकते हैं ये है यहाँ पे सेब का पेड़। इस पे ताज़ा सेब भी लगे हैं और इनका सीज़न भी अभी 1-2 महीने में आने वाला है कंप्लीट, जब इनकी हार्वेस्टिंग होगी। फ़िलहाल इस पेड़ पे ताज़ा फल, जो सेब की एक स्पीशीज़ है, अमर सेब इनको कहते हैं, वो लगे हैं। ये आप देख रहे होंगे। फोटो क्यों है, वीडियो है। ये फ्लाइंग स्क्वैरल।
इस वक्त रात को अखरोट ये को अटैक कर रही है। इसे लकटा हाँ, लेकिन पूर लोट शोट से मिला। त्रोर आसे थी ओह ओह ओह। देखन ये फिर एंगोट गम मिस सदम तो सदम मिस स्ट्रेस ना कोई ना Daha şey dur. अगर कहीं तो जी सर। हाँ वो आठ लगित बोन हाँ, İçine git onu. क्या चलेगा। Kır. Ay sede sede. ओ ये तो चल रही है नीचे की तरफ। लेफ्ट तो भज गई ये उड़ती कहाँ जैनित बोझ सर ना था तो आराम से सर ये कौन सी Zeberdest şikayet. डोन पे उस वैसे वहीं से बोन काफ़ी टाइम के बाद आज मैं ये कैमरा के सामने आया हूँ और आने का मकसद यही है कि मैं आज एक स्पेशल डेस्टिनेशन पे आया हूँ। डिस्ट्रिक्ट रामबन की एक जगह है लग्गली। तो सोचा मैंने कि मैं अपने कैमरा के लेंस से आपको ये खूबसूरत मंज़र यहाँ के दिखाऊं, इसलिए ये व्लॉग बना रहा हूँ। काफ़ी टाइम के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ, विज़िट की है। ये मेरे मैटरनल जो है साइड से ये ग्रैंड पेरेंट्स यानी मेरी मदर जो है वो यहीं की हैं और यानी कि मैं आज नानी नाना के घर आया हूँ। तो काफ़ी खूबसूरत ये जगह है, इसके सारे मंज़र आपको मैं इस व्लॉग में दिखाना चाहूँगा। तो अभी जो है मैं कल ही यहाँ पे आया हूँ और मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे ये थोड़ा छोटा सा व्लॉग बनाना चाहिए। तो इसके पूरे आगे इस यहाँ पे जितने दिन मैं रुकूंगा या मैं यहाँ पे थोड़ा दाएं बाएं जो भी घूमूंगा उसका सारा का सारा मैं आपको यहाँ पे खूबसूरत मंजर जो है वो अपने इस कैमरा के लेंस से कैद करके दिखाने की कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है कि ये ब्लॉग आपको काफ़ी अच्छा भी लगेगा और खूबसूरत भी लगेगा। तो आप इसी तरह से इस वीडियो को आगे तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे इस वक्त आप जो स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ से आपको चंदरकोट का एरिया जो नेशनल हाईवे है नीचे रामबन में वो भी दिखाई दे रहा होगा। पीछे आप जाएं डीप डाउन तो आपको बटोत का एरिया, ऊपर आप पहाड़ों पे देखें तो यहाँ से पत्ती टॉप और सनासर का एरिया भी दिखता है। हाई आल्टीट्यूड से मैं इस वक्त जो है यहाँ पे ये वीडियोस जो है वो दिखा रहा हूँ, आपको शूट कर रहा हूँ, जो भी चीज़ें दिखा रहा हूँ इस व्लॉग में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन लश फॉरेस्ट जो आपके कैमरा लेंस स्क्रीन पे जो दिख रहा होगा वो यहाँ पे। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको आगे इस व्लॉग में दिखाता रहूँगा। तो आप इसको भी एंजॉय कीजिए और इस ब्यूटी को एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे इस वक्त हम जा रहे हैं, यहाँ पे एक छोटा सा प्लेइंग ग्राउंड है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा, जहाँ पे अक्सर लोकल क्रिकेट जो है वो खेली जाती है। और काफ़ी सालों से 30-40 सालों से यहाँ पे ये क्रिकेट जो है वो एंजॉय की जाती है। इस छोटी सी जगह पे भी क्रिकेट का क्रेज़ बरकरार है और अक्सर यहाँ पे बच्चे इस जगह पे खेलते हैं। और बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं ये सारी खूबसूरत चीज़ें और ये ग्रीनरी, ग्रीन लश फॉरेस्ट के बीच में ये सारा क्रिकेट का नज़ारा भी है। और इसके पीछे जब हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे और आपको बाकी चीज़ें भी मैं साथ साथ में दिखाता जाऊंगा। तो आइए आगे चलते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे ये देख सकते हैं कुछ हिंदू धर्म के अकॉर्डिंगली ये लोग किसी यात्रा में जा रहे हैं और ये भी मुझे कैप्चर करने का मौका मिला। यहाँ पे रिलीजियस जो ट्रेडिशन है ये वो परफॉर्म करते ही हैं। और तो इस तरह से लोग जो है आप देख सकते हैं, इनका भी कुछ कल्चरल भाई कुछ धमाके भी है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे इन्होंने निकाले। अभी और एक को बोलना बजाना है। ये चीज़ जो आप देख सकते हैं, ये चीज़ आपने
गाइस इसमें आप देख सकते हैं कि पेड़ जो जंगलों में हैं वो अलग अलग स्पीशीज़ के हैं, जिसमें देवदार और चीड़ वगैरह, और इस पेड़ को भी यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। इसको हमारे यहाँ पे भाषा में तो रहल का पेड़ कहते हैं। ये देख सकते हैं ग्रीन लश फॉरेस्ट, अभी बचा हुआ फॉरेस्ट यहाँ पे है, प्रोटेक्शन भी की जाती है। और इस तरह के पेड़ जो मैं आपको दोबारा से दिखा रहा हूँ, ये भी इन जंगलों में पाए जाते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंसानों को कम इस व्लॉग में लाया जाए और नेचर को ज़्यादा दिखाया जाए। इस वक्त हम एक रास्ते को एक्सप्लोर कर रहे हैं और आगे चल के मैंने सुना है काफ़ी अच्छी जगह है, वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। हम बस वहीं की तरफ जा रहे हैं, मगर जंगल में आप ये जो आवाज़ें सुन रहे होंगे, मेरी आवाज़ के बाद आप ज़रूर सुनिएगा किस तरह का यहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंस के बाद ये साउंड सिस्टम है। तो आपने सुना होगा इस तरह की आवाज़ें यहाँ पे ये इंसेक्ट्स जो पेड़ों पे होते हैं वो निकालते हैं। तो रियल जंगल की फीलिंग जो है वो आपको भी आ रही होगी मेरे साथ साथ। तो गाइस ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक और चीज़ मुझे मिली है। इसे यहाँ पे क्या कहते हैं, ये है जंगली स्नेल, जिसे हम अपनी देसी भाषा में जंगली स्नेल कहते हैं। वो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी होती है, किस तरह की होती है। मूवमेंट आप पास में से देख सकते हैं, ये आप मूवमेंट देखिए, मूवमेंट देखिए, बहुत स्लो। इन जंगलों में इस तरह के ये इंसेक्ट्स पाए जाते हैं। तो गाइज अभी हम जिस रास्ते पर हैं, यहाँ पे अभी थोड़ा ही टाइम और लगेगा। जहाँ पे हम आपको ले जाना चाह रहे हैं, एक छोटी सी डेस्टिनेशन है जो काफ़ी खूबसूरत है। प्लेन थोड़ा सा वहाँ पे है, ग्रासलैंड है, उसको हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उधर की खूबसूरती दिखाने जा रहे हैं, जो इसी व्लॉग में मैं ऐड करने जा रहा हूँ आगे भी। और सोचा कि मैं आपसे थोड़ा सा यहाँ पे रूबरू हो जाऊँ और आपको यहाँ पे इन इलाकों के बारे में दिखाऊं जो मेरे लेफ्ट साइड में है। कैमरा पर्सन से बोलूँगा कि वो थोड़ा कैमरा घुमा दें और आपको ये सारी चीज़ें, ये तस्वीरें दिखाएं। और मैं अगर इस कैमरा की मदद से आपको थोड़ा और दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे आप डीप डाउन में देखें, पीछे कुछ इलाके हैं वो दिखाई दे रहे होंगे। और मैं थोड़ा जूम भी कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं, मकसद मेरा यही है आपको दिखाने का, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि इन जंगलों में यहाँ पे सिर्फ ट्रैकिंग का मज़ा आता है। ट्रैकिंग का एंजॉयमेंट जो है उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। ऐसे आप पिकनिक स्पॉट्स पे जाते हो और पिकनिक्स में खाते पीते हो, घूमते हो, ये उससे थोड़ा हटके है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक जगह दिखाया था, ये जंगली स्नेल यहाँ पे भी है, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट में ही, हाई एल्टीट्यूड में ही मिलेंगी, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और बात मैं वही कर रहा था कि इन जगहों पर आप देख सकते हैं ग्रीनरी कितनी फैली हुई है, और जो ट्रैकिंग का मज़ा है वो इन इलाकों में आता है। तो हाई एल्टीट्यूड पे यहाँ पे उतना खास कुछ दिखाने के लायक नहीं होता, क्योंकि टूरिज़्म अभी यहाँ एंटर नहीं किया है। टूरिज़्म एंटर ना होने की वजह से ये इलाके अभी नेचुरली जिस फॉर्म में हैं उसी फॉर्म में आपको दिखाई दे रहे होंगे। और इन जगहों को एक्सप्लोर बाय फुट ही किया जा सकता है। तो अब ट्रैकिंग की बात जो मैं कर रहा था कि उसमें आपको, अगर आप फिट हैं फिजिकली और चल सकते हैं, तभी इन इलाकों का रुख करें, इन इलाकों में ट्रैकिंग करने आए। और अगर आपको मैं यहाँ पे एक बात और बता दूं कि अगर आप मेंटली भी प्रिपेयर हैं तो भी आप
इन जगहों पे आ सकते हैं। अब यहाँ पे जिस जगह पे मैं पहुँचा हूँ, ये आप देख सकते हैं इस तरह का ये छोटा सा जोन है। इसकी एक अलग से ही खूबसूरती है। तो मैं यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ अगर दौड़ाऊँ नज़र, तो अपने कैमरा स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे ये कुछ इस तरह का इलाका है। और यही पेड़ जो मैं आपको नीचे दूसरी जगहों पे भी दिखा चुका हूँ, ये अलग ही स्पीशीज़ हैं, लेकिन इन्हीं हाई अल्टीट्यूड के जंगलों में मिलते हैं। और ये आप देख सकते हैं सर्दियों में जब यहाँ पे नोमैडिक माइग्रेशंस होती हैं, सॉरी गर्मियों में जब यहाँ पे नोमैडिक माइग्रेशंस होती हैं, तो तब ये लकड़ियाँ उन लोगों के काम आती हैं जो यहाँ पे होते हैं। और कुछ जो सर्दियों में भी, ये घर देख सकते हैं आप, सर्दियों में भी यहाँ पे फंसते हैं या रहते हैं, उन्हें भी इन जगहों पे नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके अपनी ज़िंदगी का गुजारा करना होता है। तो ये चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो गाइज कहने का मकसद ये है, आप ये देख सकते हैं ये जो पेड़ गिरे हैं, ये किसी इंसान ने नहीं गिराए, बल्कि एक तो ये इनकी एज हो चुकी है, सूख गए हैं, हवा से, बारिशों से, बर्फ़ के लोड से ये भी खुद ब खुद गिर जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको मैं दिखा रहा था। और कई बार ऐसा होता है कि जंगल में आग लग जाती है, तो उसकी वजह से भी जंगल को नुकसान पहुंचता है। तो अभी हम इस हाइट पे आ चुके हैं जहाँ से नीचे की और बाकी इलाके भी दिखाई दे रहे। और आप ये हाइट का अंदाज़ा इस तरह से भी लगा सकते हैं। इस वीडियो में मैं बैकग्राउंड में आप देखें नीचे कितना डीप डाउन है और ये पेड़ों की हाइट, और इन हाइट से ऊपर हम हैं इस वक्त। और यहाँ से आपको जो इलाके पीछे दिखाई दे रहे होंगे, ये भी डिस्ट्रिक्ट रामबन में ही आते हैं, तहसील रामबन के ही अंदर आता है ये सारा। आज मौसम क्लाउडी है, उतना आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा, और जितना मैं कोशिश कर रहा हूँ इसमें आपको खूबसूरती इन इलाकों की, इस इलाके की स्पेशली दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि आप इसको फील कर रहे होंगे, मगर असल में यहाँ पे फील खुद ट्रैकिंग करके ही आने में आता है, जो कि आप कभी भी आ सकते हैं और इस इलाके को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ये हम यहाँ तक आ चुके हैं और अब हम यहाँ से वापस नीचे की ओर, वापस ढलान की ओर जा रहे हैं। गाइस, जो स्क्रीन पर आप इस वक्त देख रहे हैं ये नोमैडिक हाउसेस है, जो कि गर्मियों के टाइम पे माइग्रेट करके नीचे के इलाकों से ऊपर की ओर लोग आते हैं, जिसमें जंगल में ग्रेजिंग या एग्रीकल्चर की वजह से और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, लोग इन जगहों पे आते हैं। और ये लोगों ने घर, अब यहाँ ये कच्चे घर हैं और अब यहाँ पे कुछ लोग परमानेंटली भी सेटल होने के लिए घर बना रहे हैं, आप देख रहे होंगे। तो इनको नोमैडिक हाउसेस कहते हैं या माइग्रेशनल सीजनल हाउसेस भी कहते हैं, जो लोग अपने लिए यहाँ पे यूज़ करते हैं इनको गर्मियों में, और सर्दियाँ आते आते ये वापस अपने ओरिजिनल प्लेसेस पे निकल जाते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे, इनको शायद ढोक भी कहते हैं, उर्दू, हिंदी या जिस भी भाषा में मैंने ये सुना है, और कश्मीरी लैंग्वेज में अधवार कहते हैं। तो ये इस तरह के लोग नीचे के गांव से उठ के माइग्रेट होके गर्मियों में इन जगहों पे रहने आते हैं, और फिर सर्दियां सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में वापस अपने इलाकों में चले जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी ज़मीनें हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए। इन्होंने इस वक्त यहाँ पे मेज़, मक्की की जो है वो खेतीबाड़ी भी की हुई है। और मैंने जैसा कहा कि अब लोग परमानेंटली भी यहाँ पे पक्के घर बना के सेटल भी हो रहे हैं इन इलाकों में, और इनकी ज़मीनें यहाँ हैं, तो इसलिए ये यहाँ रहते भी हैं। तो ये सारा आप इलाका ऊपर का देख रहे हैं। तो ये इसके ऊपर टॉप आप नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, पीछे बहुत पीछे जाके ही जो है बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, लेकिन ये आबादी के लिहाज से लास्ट
एरिया है जहाँ तक मैं आ चुका हूँ ट्रैकिंग करके। तो आई होप कि आपने इन छोटी छोटी चीज़ों को देखा होगा और इनसे काफ़ी कुछ आपको जानकारी भी मिली होगी जो मैंने देने की कोशिश की है। इन इलाकों में इस तरह के फूल भी नेचुरली उगते हैं। इन्हें क्या कहते हैं आप ज़रूर मुझे बताइएगा। मुझे तो इनका नाम मालूम नहीं, हो सकता है आपको इनके बारे में पता हो, वो ज़रूर मुझे बताइएगा कि इन फूलों को क्या नाम दिया गया है। गाइस ये देखिए, यहाँ पे एक और चीज़ आपको दिखाने के लिए मिली है। ये जो चीज़ है ये आप बताइएगा ये क्या है और किस स्पीशीज़ के अंदर इसे कैटेगराइज किया जाता है। और हमारी देसी भाषा में तो इसको हेडर कहते हैं। मशरूम की एक टाइप है, लेकिन ओरिजिनली इसे क्या नाम दिया जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज़, तो ये चीज़ आपको इन्हीं जगहों पे मिलती है, ऐसे ग्रीन फॉरेस्ट के अंदर ही मिलती है। और इन जगहों पे ट्रैकिंग करके ही इन चीज़ों का नज़ारा लिया जा सकता है। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और मशरूम की टाइप हमें मिली है। तो मैं हर चीज़ आपको यहाँ पे चाहता हूँ कि इस कैमरा में कैद करके दिखाने की कोशिश करूँ। कितनी ये खूबसूरत चीज़ें लगती हैं, कितना ये प्यारी जो चीज़ें हैं नेचर की तरफ से वो लगती हैं। और हर चीज़ को मैं कैप्चर करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कैमरा टाइम सपोर्ट नहीं कर रहा, वक्त की किल्लत होने की वजह से। यहाँ पे ये चीज़ आप देख सकते हैं, ये इस तरह की चीज़ें खुद ब खुद यहाँ पे ये उगी होती हैं और इस तरह का कुछ ये नज़ारा जो है वो दिखाई दे रहा होता है। गाइस अभी जो आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं इस जगह को, ये जगह जो है छोटी सी जगह ज़रूर है, मगर इसे जो मुझे जानकारी मिली यहाँ पे ईदगाह के लिए यूज़ किया जाता है। हर साल यहाँ पे ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा की नमाज जो है वो अदा की जाती है। इस तरह के इलाकों में आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, कोई कंस्ट्रक्शन या कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कीम्स आई नहीं होती हैं, लोग खुद अपना गुजारा एडजस्टमेंट करते हैं। तो ये यहाँ की ईदगाह जो है, छोटी सी ईदगाह है, वो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे अभी। ये इस तरह का इलाका है या एरिया है जो यहाँ पे ईदगाह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है यहाँ की छोटी सी ईदगाह और जंगल के बीचों बीच। और ये नज़ारे इस तरह के माहौल में जब इंसान जो है अपने रब से, अपने अल्लाह से मिलता है तो उसका सुकून ही कुछ और होता होगा। मुझे यहाँ पे कभी मौका नहीं मिला है ईद नमाज़ पढ़ने का, मगर ये देखें आप, नेचुरल प्रोटेक्शन देवदारों के पेड़ों से और चीड़ के पेड़ों से इस ईदगाह को है। और ये ईदगाह का एरिया जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इस इलाके, इस गांव की ईदगाह और यहाँ का दाएं और बाएं वाला मंज़र। और ये यहाँ से नीचे आप देखें तो काफ़ी डीप डाउन है। डर लग रहा है आगे जाने में, मगर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये चीज़ भी मैंने सोचा आपको मैं दिखाता चलूँ, इस व्लॉग का हिस्सा और इस व्लॉग का पार्ट जो है ये भी मैंने बनाया है। तो गाइज़ इस वक्त मैं मिलाना चाहूँगा अपने दोनों कैमरा पर्सन्स को जो मेरी इस ट्रैकिंग में मेरे साथ थे। तो इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है मुझे। आप जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग भी थे दोनों कि हमें व्लॉग में जो है आपके साथ आना है। तो कैमरा पर्सन से मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो रुकें 2 मिनट और वो अपना नाम बताएं। आपका नाम क्या है? अच्छा, आपका नाम अमाद है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 7th में पढ़ते हैं। और यहाँ आज हमारे साथ आप व्लॉगिंग में आए, कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा जी, ये सेकंड कैमरामैन है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद फाइज। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 3rd में पढ़ते हैं। तो आपको भी इस ट्रैकिंग में मज़ा आया आज? अच्छा जी, ठीक है। एंजॉय किया अच्छे से? थकावट तो नहीं हुई? थकान महसूस हुई आपको? बिल्कुल भी नहीं। और हमारा ट्रैकिंग का सफ़र जो है वो कंप्लीट हो गया आज इन दोनों की मदद से। तो गाइज इस वक्त जो ये पूरे
आधे घंटे से लेकर आई थिंक 45 मिनट का ये जो पूरा ट्रैकिंग था। हमारे 2 बच्चे साथ थे जो अभी कैमरा पकड़ के हैं। इन्होंने मेरी सपोर्ट की है और मैं इस ट्रैक को पूरा कर पाया हूँ। काफ़ी स्ट्रेच है ये 2 से 3 किलोमीटर का, वो मैं अभी पूरा करके आया हूँ। तो कहने का मकसद ये है, इस व्लॉग में मैं अभी इतना ही दिखा रहा हूँ जो मैं थोड़ा थोड़ा क्लिप्स आपको दिखाई हैं इस व्लॉग में, कि एवरग्रीन फॉरेस्ट और ट्रैकिंग वाला फॉरेस्ट जहाँ पे टूरिज़्म अभी तक आया नहीं है, रोड्स आई नहीं है, इन इलाकों में कुदरती जो नमूने हैं वो अभी बचे हुए हैं और इनका मज़ा हम खुद अपनी नेक्ड आई से, खुली आँखों से चल के आके खुद एक्सपीरियंस करके ले सकते हैं। तो वीडियो में मैं आपको वो बयान नहीं कर सकता जो इस वक्त मैं एंजॉय कर रहा हूँ। मेरे पीछे कैमरामैन को मैं बताऊंगा, थोड़ा दिखाएं, घुमाएं, कितना घना जंगल है मेरी दाएं और अब मेरी बाएं और भी दिखाने की कोशिश करें। तो इस तरह के जंगलों में आप मेरे बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें भी सुन रहे होंगे। तो यहाँ पे एक किस्म का हम कह सकते हैं पुरसकून माहौल, लुत्फ, पीस और कामनेस, साइलेंस है और इन जंगलों की खुद की आवाज़ें हैं जो आप सुन रहे होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा। ट्रैकिंग के बेस पे ये व्लॉग है और स्पेशली फोकस्ड है लग्गली जगह है जो रामबन डिस्ट्रिक्ट का एक हिली एरिया है जहाँ रोड्स अभी पहुँची नहीं है। उसके इलाके को मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्सप्लोर करके आपको दिखाने की कोशिश की। मेरे पास टाइम कम है, मैं ज़्यादा और घूम नहीं सकता, मुझे वापस भी जाना है, मगर इधर से ऊपर और 2 घंटे का सफ़र अगर हम और चलें तो इससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत इलाके और भी हैं। लेकिन वही बात है कि ट्रैकिंग करके वहाँ जाना है, तो फिज़िकली फ़िट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप फिज़िकली फ़िट हैं, मेंटली स्ट्रांग हैं, तो इन इलाकों में आप आ सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं। टाइम की किल्लत होने की वजह से मैं जितना इसमें दिखाना चाहता था मैं वो दिखा नहीं पाया हूँ, फिर भी मैंने कोशिश की। एक छोटा सा व्लॉग आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। मैं कम बोला हूँ इस व्लॉग में, कम इंसानों के साथ इंटरेक्ट किया है, मगर कोशिश मैंने की है कि मैं नेचुरल चीज़ें आपको दिखाऊं, जंगल की खूबसूरतियाँ दिखाऊं, एवरग्रीन फॉरेस्ट को दिखाऊं, वो मैंने कोशिश की है। और बाकी सारी चीज़ें जो छोटी छोटी क्लिप्स हैं आपने देखी होंगी, इसमें आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को आपने एंजॉय किया या नहीं किया वो भी ज़रूर बताइएगा। जाने से पहले सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके ज़रूर जाइएगा, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नजमुस साकिब व्लॉग को ज़रूर देखते रहिए इसी तरह आगे भी और नए व्लॉग्स, इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, किसी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।